नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। क्या आप भी गिफ्ट देते या लेते हैं? गिफ्ट दें और लें, लेकिन बहुत संभल कर, क्योंकि गिफ्ट में छिपी है आपकी किस्मत। देखिए कालचक्र। जी हाँ, बस कुछ ही दिनों बाद नया साल दस्तक देने वाला है और ऐसे में गिफ्ट लेने और देने का चलन भी काफी बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट लेने और देने से भी आपके जीवन और आपकी किस्मत पर कितना गहरा असर हो सकता है? अगर नहीं तो जरूर देखिए हमारे साथ आज का कालचक्र, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि एक गिफ्ट से कैसे जुड़ी है आपकी किस्मत, आपकी खुशियां और आपकी तरक्की। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो क्या गिफ्ट से भी हमारी और आपकी किस्मत जुड़ी हुई है? क्या गिफ्ट भी शुभ अशुभ, लकी अनलकी हो सकता है? क्या गिफ्ट का हमारे ग्रहों से कोई कनेक्शन है? आइए इन सभी सवालों के जवाब हम जानते हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। पंडित जी, ये तो देखिए प्रचलन होता है, एक दूसरे को हम गिफ्ट देते हैं, लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों को एक अलग जानकारी आज मिलेगी कि क्या इससे भी कनेक्शन होता है हमारे ग्रहों का? पहली बात तो ये समझ लो कि जब व्यक्ति अपने किसी शुभेच्छु के यहाँ जाता है, जी, ये सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, जी जी, तो खाली हाथ नहीं जाता। हाँ, कुछ न कुछ उपहार लेके जाता है, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो गहने हों, चाहे वो खाने की कोई वस्तु हो, चाहे कोई फल हो, जी, और लेकर जाना भी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का विधान है, लेके जाना भी चाहिए। मतलब सुदामा जैसे दरिद्र, जिनके पास खाने के लिए एक अनाज नहीं था, वो भी जब प्रभु श्री कृष्ण से मिलने गए तो उन्होंने अपने पत्नी के सामने शर्त रखा कि मिलने तो जा रहा हूँ, लेकिन उनको उपहार में देने के लिए मेरे पास क्या है, क्या दूंगा? तो उनकी पत्नी ने कहा आप चिंता मत करिए। उसने जाकर अपने एक सखी के यहाँ से धान का जो टूटन होता है आगे वाला, किनका जिसको कहते हैं, वही किनका 4 मुट्ठी जो है एक कपड़े में बांध के दे दिया, और वही सुदामा जी अपने कांख में दबा करके वो लेके द्वारका पहुंच गए। भगवान ने जब सुदामा जी का बहुत आगत स्वागत किया, बड़ा राजकीय सम्मान किया, तो उसके बाद बोले भाभी ने तो मेरे लिए कुछ भेजा होगा और आप दे नहीं रहे हो। वही बचपन वाली बदमाशी अब भी कर रहे हो, जैसे अकेले गुरु माता ने चना दिया था, आपने खा लिया था और मुझे नहीं दिया था, वही बदमाशी फिर कर रहे हो। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इतने बड़े महाराजा, इतने बड़े राजा को चावल की किनकी खिलाएंगे। तो उन्होंने जबरदस्ती उनकी पोटली खींच के खोल ली, और पोटली से ज्यों ही उन्होंने एक मुट्ठी चावल निकाल के अपने मुंह में भगवान ने डाला, आहा, तृप्त हो गए। मतलब पूरा विश्व तृप्त हो गया, इतना आनंद। तो भगवान को किनकी नहीं, भाव की जी, पसंदगी है। या तो सबरी का बेर खा के उन्होंने कहा कि आहा, तृप्त हो गए, या तो विद्वानी के केले के छिलके खाकर उन्होंने कहा आहा, तृप्त हो गए, और या सुदामा के वो टूटे हुए चावल खाकर के उन्होंने कहा आह, तृप्त हो गए जी। और जिस सुदामा की किस्मत में लिखा था 6 कोस, मतलब पूरे जीवन आपको दरिद्रता भोगनी है, उसी सुदामा की किस्मत तत्काल यक्ष कोष के रूप में परिवर्तित हो गई। विश्वकर्मा को प्रभु ने मन ही मन आदेश दिया कि जैसी मेरी द्वारकापुरी है ऐसी ही जाकर के सुदामापुरी का निर्माण करो, और सुदामापुरी का उसी तरह से निर्माण हुआ। वही वैभव सुदामा को प्राप्त हुआ जो वैभव प्रभु के पास है। जी। तो हम जब चाहे किसी के पास जाएं, हाँ, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं लोग, बड़ा दुख होता है। एक एक सिद्ध संतों के यहाँ हम देखते हैं कि लोग जाते हैं और दर्शन करते हैं, ऐसे झुकते हैं जैसे बिलार दंडवत करती है चूहे मारने के लिए। ऐसे संतों के सामने झुकते तो हैं, लेकिन ना तो एक फूल चढ़ाते हैं, ना तो 1 रुपया चढ़ाते हैं, ना तो एक फल चढ़ाते हैं। आप इतने भी दरिद्र हो गए हैं कि 1 रुपया नहीं चढ़ा सकते, एक फल नहीं चढ़ा सकते, एक फूल नहीं चढ़ा सकते। कुछ तो आपके पास होना चाहिए संतों को उपहार में देने के लिए। हाँ, अगर आप खाली हाथ जा रहे हैं
तो खाली हाथ आएंगे। अगर आप खाली हाथ जा रहे हैं तो खाली हाथ आएंगे। कभी भी राजा के पास, जी, वैद्य के पास, ज्योतिषी के पास, किसी साधु संत के पास, किसी महात्मा के पास, अपने गुरु के पास, अपने प्रियजन के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जो भी संभव हो सके उसे लेके जाना चाहिए, जरूर लेके जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं गुरु से जब भी ज्ञान हो तो कुछ आपको केवल गुरु की बात नहीं है बेटा। अच्छा। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति कोई गुरु नहीं होता। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो अखंड मंडलाकार होता है, गुरु तो पूरे चराचर जगत में विराजमान होता है। गुरु को हम एक सगुण रूप में देखते हैं। महामोह तमपुंज जासु वचन रविकर निकर, जिसके वचन सूर्य की किरणों की तरह तमाम अंधकार को दूर करने वाले होते हैं, ऐसे गुरु का हम वर्ण करते हैं। लेकिन वो गुरु जब शरीर त्याग देते हैं तो क्या हमारे गुरु खत्म हो जाते हैं? हमारी गुरुवाणी जो है, उनके आदेश जो हैं, वो हर समय मूर्तिमान रहते हैं और हर समय हमारे लिए जीवित जैसे रहते हैं। गुरु कभी खत्म नहीं होते हैं। गुरु कभी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता और व्यक्ति कोई गुरु नहीं हो सकता। जी। गुरु जो है वो परम ब्रह्म का स्वरूप है। जिस दिन आपके अहं का त्याग हो जाएगा, आपके अंदर का अहंकार मिट जाएगा और आपके शरीर की जो ममता है, आसक्ति है, ये समाप्त हो जाएगी। आप जिस दिन अपने आप को प्रभु में विलय कर दोगे, उस दिन आपको ये पूरा जगत केहिसन करो विरोध निज प्रभुमय देखें जगत। जब पूरा संसार आपके अपने प्रभु का ही लगने लगेगा तो आप किससे विरोध करोगे, किससे दुश्मनी करोगे, किससे शत्रुता करोगे? जब पूरा संसार ही आपका प्रभुमय है तो आप किससे करोगे विरोध? तो कहने का आशय ये है कि हमारे सनातन धर्म में परंपरा है जी। कि जब हम कहीं किसी जगह जाते हैं तो कुछ न कुछ उपहार लेके जाते हैं। लेकिन अब इसमें कुछ कुछ इतने घृणित मानसिकता के, दूषित मानसिकता के भी लोग पैदा हो गए हैं जो अपने ग्रहों को उतारने के लिए दूसरों को गिफ्ट देते हैं। अच्छा। उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन अभी सभी मीठी चीजों पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। गुरु सबसे बड़ा और सबसे प्रभाव देने वाला ग्रह माना गया है। गुरु ग्रह का आधिपत्य फैट बढ़ाने वाली चीज़ों पर भी होता है। जब भी आपको या आप किसी को मिठाई, केक, पेस्ट्री या चॉकलेट गिफ्ट करते हैं तो मीठा गिफ्ट में लेने वाले व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है। ऐसा गिफ्ट देने से गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के जीवन में तरक्की होती है, जीवन को कोई नई दिशा मिलती है और परिवार की उन्नति होती है। आजकल ड्राई फ्रूट्स भी गिफ्ट करने का चलन है। ये क्यों है? इसलिए कि मिठाइयाँ जो हैं वो नकली मावे से बन रही हैं, कृत्रिम मावा बना करके, और उससे मिठाइयाँ बन रही हैं जो जहरीली हैं। और आए दिन अखबारों में, न्यूज में सुनाई देता है कि 1000 किलो मतलब कि नकली मावा बरामद किया पुलिस ने। 1000 किलो नकली दूध, 1000 लीटर बरामद किया। तो नकली खान पान की चीज़ें जो बन गई हैं, तो कम से कम ड्राई फ्रूट्स में शुद्धता है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, सब कुछ आँखों से दिखाई दे रहा है। इसीलिए आजकल चाहे दीपावली हो, चाहे नया वर्ष हो, लोग ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा लेन देन के रूप में यूज कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है और सूर्य ग्रह जो है ये रजोगुण प्रधान है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करना और गिफ्ट में लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, आगे और भी जानेंगे कि आपको कैसे गिफ्ट लेने चाहिए और देने भी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके जीवन के लिए। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मेष राशि के जातकों को कहूँगा थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आज आपके व्यय भाव में चंद्रमा के साथ राहु हो गया है और आपके राशि स्वामी मंगल से इत्थसाल भी कर रहा है। धन हानि का योग बन रहा है। अपने सामान को ठीक से रखिए, अपने पैसे को ठीक से रखिए। धन हानि का योग बन रहा है, इसलिए पूरे दिन सतर्कता पूर्वक अपने कामकाज को निपटाइए। यह बात अलग है कि आप जहां काम करते हैं वहां आपके काम की तारीफ होगी और खुशनुमा अंदाज आपके नए रिश्ते बनाएगा। आँखों से जुड़ा कोई रोग हो सकता है। व्यर्थ की जिद नुकसान करा सकती है। काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का, उनका पूरा दिन जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र भले ही छठे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन द्वितीयेश पर बुध की दृष्टि है और द्वितीयेश बुध है जो सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। पैसा आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब पैसा आगमन का योग बना हुआ है तो पैसा आएगा और बचत भी आप कर पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, जीवन साथी से रिश्ता और मजबूत होगा। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करिए और कमल का फूल न मिले तो मानसिक रूप से कमल की कल्पना करके माँ के श्री चरणों में कमल का मानसिक फूल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आगे और भी हम चर्चा करेंगे कि नया साल आ रहा है तो आपको कौन से गिफ्ट देने हैं, कौन से गिफ्ट लेने हैं, लेकिन उसके पहले हमारे कुछ कॉलर भी जुड़ रहे हैं। रेखा हमारे साथ बिहार से जुड़ चुकी हैं। रेखा, आप अपने सवाल पूछिए। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। जी गुरु जी, मेरा नाम रेखा है। मेरा जन्म तारीख का पता नहीं है। माँ ने बताया कि कुआर के महीने की नवरात्रि के 5वें दिन मंगलवार सुबह 9 से 10 बजे के बीच हुआ है काशी में। गुरु जी, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, दवा पर ही चलती हूँ। मेरी बीमारी कब तक ठीक होगी? कितने साल के हैं आप? जी लगभग 35 या 36 साल की होंगी। चलो ठीक है, मैंने आपका प्रश्न देख लिया। प्रश्न लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, शरीर से संबंधित प्रश्न है। रोग भाव में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है। चंद्रमा एलर्जी और खून से संबंधित रोग देता है, राहु जो है हड्डियों से संबंधित रोग देता है। तो ये रोग की स्थिति तो बनी हुई है, चंद्रमा राहु के साथ है, जिसके कारण अभी सटीक दवा नहीं हो पा रही है। और सटीक दवा न होने के कारण मतलब कि आपको राहत नहीं मिल पा रही है। आप अगर आप नमः शिवाय का अगर सुबह शाम जप करना शुरू कर दें और किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेकर अपना इलाज करें तो आप शीघ्रातिशीघ्र ठीक हो सकती हैं। एक बार आपको अपना हीमोग्लोबिन और आपको अपना एनीमिया का जांच करा लेना चाहिए कि आपके शरीर में खून की क्या परसेंटेज है और ब्लड क्यों नहीं बन रहा है आपके शरीर में, क्यों आपका शरीर सूख रहा है। इसका अगर आपको ठीक से पता चल जाएगा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आपके जीवन को खतरा हो और कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बहुत दिनों तक चले। केवल अच्छे इलाज की ज़रूरत है, अच्छा इलाज होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वही हमारे एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, अनु गाजियाबाद से। अनु, आप भी अपना सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी, जोर से बोलिए। हाँ जी पंडित जी, मेरा जन्म 13/7/1985 को हुआ है और मैं पंडित जी खुद भी बहुत परेशान रहती हूँ और मेरा काम है छोटा मोटा, वो भी नहीं चल रहा है बिल्कुल। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आप कुछ मुझे बताइए पंडित जी। देखिए, मैं क्या बताऊं, मुझे तो शनि और गुरु का इत्तेसाल लग रहा है। तुम कह रहे हो तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा काम चल रहा है, लेकिन जिस गति से चलना चाहिए उस गति से नहीं चल रहा है। धन संचय नहीं हो रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन काम नहीं चल रहा है, ये बात नहीं समझ में आ रही है। गुरु और शनि दोनों की तृतीय एकादश स्थिति है, काम तो चलना ही चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि तुम्हारे धन भाव का स्वामी शुक्र जो है वो छठे भाव में बैठा हुआ है, जिससे तुम्हारी सेविंग्स बिल्कुल जीरो है। तो सेविंग्स ठीक करने के लिए तो उपाय करने पड़ेंगे। इसके लिए सुबह शाम आपको आधे आधे घंटे एक मंत्र है महालक्ष्मी का, श्रीम। इस मंत्र का आधे आधे घंटे सुबह शाम पूर्व मुँह करके घी का दिया महालक्ष्मी के सामने जला करके श्रीम 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 इस मंत्र का जप करिए। 4 महीने लगातार करिए आधा आधा घंटा। उसके बाद आप फ़ोन करिए। अगर आपकी ज़िंदगी न सुलझ जाए, आपका आर्थिक अभाव न दूर हो जाए तो फिर आप मुझे बताइएगा। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी निष्ठा के साथ महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करेंगी तो निश्चित रूप से चमत्कार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो नए साल के मौके पर बहुत से लोग कपड़े भी गिफ्ट करते हैं। क्या कपड़े गिफ्ट करना शुभ होता है या फिर कपड़े तोहफे में देते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है ताकि गिफ्ट लेने वालों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो? आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई बार हम अपने को और जो हमारे बहुत करीब होते हैं उनको भी गिफ्ट करते हैं कपड़े, और कह सकते हैं कि जानकारी का अभाव होता है। और अभी नया साल चल रहा है, मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। तो कपड़े देते टाइम किन बातों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, जहाँ तक गिफ्ट की बात है, जी, ज्योतिषी बात अलग है, लेकिन एक भागवतिक बात कह रहा हूँ कि अगर हम हृदय से, सच्चे मन से जी, कुछ भी उपहार लेकर जा रहे हैं और उसमें अपना स्वार्थ अगर नहीं है, केवल कुछ देने की हमारी वृत्ति है, तो वही जो है राई जो है वो पहाड़ बन जाएगी। क्योंकि चाहे देवताओं को अर्पण किया जाए, चाहे अपने गुरुजन प्रियजन को अर्पित किया जाए, आपके वस्तु में आपका भाव छिपा होता है। बिल्कुल। आपके वस्तु में आपका भाव छिपा होता है। केले के दुकान पर केला जब खरीदते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, अरे इसको तो पूजा में चढ़ाना है, यही कम वाला दे दीजिए, कम रेट वाला दे दीजिए। हाँ। कपड़े की दुकान पर जाएंगे, 3 मीटर लाल कपड़ा लेना है दान करने के लिए, तो ये वाला दे दूं, अरे नहीं, वो सस्ता वाला दे दीजिए। तो देखिए, मत करिए ना, किसने आपको मजबूर किया है कि आप दान करिए। अगर जो करना है तो जिस तरह की वस्तु आप स्वयं प्रयोग करते हैं उसी तरह की वस्तु आपको देना भी चाहिए। क्योंकि जैसी रही जाकर रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। जिस भावना से आप किसी को उपहार देते हैं उसी भावना के परिणाम स्वरूप आपको फल प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब कि अलग अलग के तरह के कपड़ों पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है। कमर से ऊपर पहने वाले कपड़ों पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़े पर राहु ग्रह का प्रभाव होता है। इसलिए बिना सिले हुए कपड़े गिफ्ट में देना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे कपड़ों पर सूर्य और गुरु ग्रहों का प्रभाव होता है। जिस ड्रेस में जितना कट और जितनी सिलाई होती है वो उतना ही नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए होता है। ऐसे में इन कपड़ों को पहनने वाले व्यक्ति पर उतना ही बुरा असर पड़ता है। चेक्स वाली शर्ट या ड्रेस कभी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी डिजाइन्स पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है। काले और नीले रंग की पैंट भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। खादी के कपड़ों पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है। खादी के कपड़े तोहफे में देने से व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है, उसकी यश कीर्ति बढ़ती है। रेशमी कपड़ों पर चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव होता है, जो गिफ्ट में देने के लिए शुभकारी माना गया है। ऊनी चीज़ों पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए इनको गिफ्ट में लेना भी शुभ होता है, देना भी शुभ होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपको रेडीमेड कपड़ा दे रहा है, सिला हुआ है, कटिंग है, तो क्या आपका नुकसान होगा? नहीं नुकसान होगा। केवल उसको धुलाई करके आयरन करवा करके और प्रभु को समर्पित करके आप धारण करिए, पूरी गारंटी है कभी नुकसान नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो भी वस्तु आप प्रयोग में लाते हैं और जो भी वस्तु आपको मिले, पहले आपको ले जा करके उसे प्रभु के सामने अर्पित करना चाहिए। आपके घर में पूजा स्थान है ना, अगर पूजा स्थान है तो पूजा स्थान में वो वस्तु जो आपको मिली है पहले उसे प्रभु को समर्पित करिए। प्रभु को समर्पित करने के बाद फिर उसको आप ग्रहण करिए, फिर उसको आप स्वीकार करिए। चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो खाने वाली कोई चीज़ हो, और चाहे कोई वस्तु हो। हर पल, हर क्षण, हर मिनट आपके मन में ये बात रहनी चाहिए कि हम कोई वस्तु वही स्वीकार करेंगे जो प्रभु को पहले समर्पित की जाए, प्रभु को पहले समर्पित की जाए। क्योंकि बिना प्रभु को समर्पित किए कोई वस्तु अगर आप पा लेते हैं तो एक प्रकार का ये दोष तो लगना ही लगना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा एक यज्ञ, मतलब कि जो है धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, और उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पत्तल उठाया। लेकिन पहले राजसूय यज्ञ में होता क्या था कि जब सभी लोग भोजन कर लेते थे तो शंख अपने आप बजता था, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में शंख नहीं बजा।
जब शंख नहीं बजा तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज यहाँ तो शंख नहीं बजा। तो बोले हाँ, कोई ऐसा वैष्णव भक्त आपके यहाँ है, दैन्य भक्त है, जिसने अभी भोजन नहीं पाया है। वो भोजन पा जाएगा तभी शंख बजेगा। बोले महाराज मेरे राज्य में कोई दैन्य भक्त है, वैष्णव है, जिसको मैं नहीं जानता हूँ। कहें हाँ आप नहीं जानते हैं। कहें कौन है महाराज, तो आप ही बता दीजिए। बोले वाल्मीकि, स्वपक्ष वाल्मीकि, जो आपके यहाँ रोज झाड़ू लगाते हैं और कूड़ा उठा के ले जाते हैं, वो भगवान श्री हरि विष्णु के दैन्य भक्त हैं और भक्तों में भी बहुत श्रेष्ठ हैं। उनको आप आदरपूर्वक सम्मान के साथ अपने घर निमंत्रित करके बुलाइए और उन्हें भोजन पवाइए। वो प्रसाद पाएंगे, शंख बज जाएगा। अर्जुन और भीम दोनों को समझाया भगवान ने कि जाना तो वहाँ अहंकार मत दिखाना, वहाँ जाकर के साष्टांग प्रणाम करके उनसे निवेदन करना कि आइए और प्रसाद पाइए। अर्जुन और भीम गए। उनको देखते ही वाल्मीकि जी खड़े हो गए, अरे प्रभु आप कैसे आ गए? अरे कहन प्रभु नहीं, दोनों लोगों ने साष्टांग दंडवत किया और कहा कि आपको कल हमारे यहाँ निमंत्रण है, सुबह कल आपको हमारे यहाँ मतलब कि जो है प्रसाद पाना है आपको। अरे मैं तो आपका ही जूठन खाता हूँ, मैं तो 365 दिन आपका जूठन खाता हूँ, मुझे कौन से निमंत्रण की ज़रूरत है? अरे नहीं नहीं, कल आपको आना है और हम आपके लिए मतलब कि सवारी वारी की व्यवस्था करेंगे, आप आ जाइएगा। चलिए दूसरे दिन वाल्मीकि जी पहुँचे तो रात में द्रौपदी से कहा गया कि शंख नहीं बजा है और ये बहुत बड़े भगवत भक्त हैं। तो द्रौपदी ने सोचा अच्छा व्यंजन बनाएं और द्रौपदी ने बहुत अच्छे व्यंजन रात भर जग करके बनाया। और वाल्मीकि जी पहुँचे, उनके सामने पूरी थाली रखी गई और ज्यों ही उन्होंने एक निवाला अपने मुंह में डाला त्यों ही शंख बजा और शंख बज करके रुक गया। इतने में क्या हुआ, वाल्मीकि जी जो उसमें चावल, दाल, रसगुल्ला, रसमलाई, खीर सब कुछ एक थाली में गिरा करके और उसको एक में मिला करके वो खाने लगे। द्रौपदी के मन में आया कि देखो आखिर है तो नीच जाति ही ना, मैंने इतनी मेहनत से बनाया कि एक एक चीज़ का स्वाद लेकर खाएंगे तो मेरी मेहनत सफल होगी। इन्होंने सब एक में मिला करके चौपट कर दिया, शंख बंद। फिर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, महाराज शंख क्यों बंद हो गई? कहें किसी ने भागवतिक पाप किया है, वैष्णव भागवत के प्रति किसी ने गलत सोचा है। कहें किसने गलत सोचा है? कहें द्रौपदी से पूछे। द्रौपदी से पूछा गया, उन्होंने कहा मेरे मन में ये बात आई है। तो भगवान ने कहा जाओ पूछिए उनसे कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो द्रौपदी आई, हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके बोली, महाराज आप इतनी सारी चीज़ों को एक में क्यों मिला लिए? कहें जब भगवान को भोग लग गया ना तो सब भगवान का हो गया, तो स्वाद की क्या बात है? प्रभु का प्रसाद पाना था तो सब मैंने एक में मिला लिया कि प्रभु का प्रसाद है। कहें महाराज मुझे क्षमा करिए, मैंने ऐसा गलती सोच लिया था। कहें कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूँ। शंख बजने लगा और शंख बजता रहा। तो कहने का मतलब है कि श्रद्धा, समर्पण, उसमें कहीं दोष दृष्टि नहीं आनी चाहिए। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसमें दोष दृष्टि नहीं आनी चाहिए। दोष दृष्टि होने पर उस चीज़ का फल जो है खत्म हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो बिल्कुल अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो सबसे पहले एक अच्छे भाव के साथ दीजिए। अब जान लेंगे मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए मिथुन राशि के जातकों को ये बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए पक्की बात है कि अगर आपने कोई नया कारोबार शुरू किया है तो उसमें तेजी आएगी, आपको खूब आर्डर्स मिलेंगे, टेंडर्स मिलेगा, नई नौकरी के लिए बुलावा भी आ सकता है, पारिवारिक तनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पेट का रोग पहले से है और वो आपको परेशान कर रहा है तो अब उसके ऑपरेशन का भी योग बन गया है। और अपनी गोपनीयता को बचा कर रखें, उसे सार्वजनिक न करें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, जानते हैं।
देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय तो राहु के साथ हो गया है मीन राशि में, और उस पर केतु की दृष्टि भी है। आपका ग्रह गोचर तो ठीक नहीं है। आप सोच रहे होंगे बढ़ता हुआ खर्च मुसीबत में डाल सकता है, आपकी जेब टाइट हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और बेवजह आज दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद हो सकता है। ज़्यादा वर्कलोड से शरीर पर असर पड़ेगा। किसी से वाद विवाद बिल्कुल न करें। पंछियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। नया साल बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है। ऐसे में नए साल के खास मौके पर आप गिफ्ट दें और लें, लेकिन थोड़ा संभल कर। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गिफ्ट देना और लेना दोनों ही आपकी किस्मत और आपके ग्रहों से जुड़े हुए हैं। चलिए आप बात करते हैं परफ्यूम की, और पंडित जी से जानते हैं परफ्यूम गिफ्ट करना ठीक है या नहीं, ये जान लेते हैं। क्योंकि परफ्यूम, मुझे लगता है पंडित जी, इत्र का बहुत लंबे वक्त से प्रचलन है। अब और बहुत सारे ब्रांड भी आ गए। अक्सर क्या होता है, हम अपने दोस्तों को, अपने कलीग को, अपने यहाँ तक कि पति पत्नी को भी देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी रिश्ते में होते हैं जरूर देते हैं परफ्यूम। इसका जरूर आप बताएं। मुझे लगता है नया साल आ रहा है, हमारे दर्शकों के लिए बड़ी जानकारी महत्वपूर्ण हो जाएगी। देखो, इत्र, परफ्यूम या डिओड्रेंट पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, या यूं कह लें कि विलासिता की जितनी वस्तुएं हैं उन सब चीज़ों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। वो केवल इत्र ही नहीं, जितनी भी लग्जरियस चीज़ें होंगी, जितनी भी विलासिता की चीज़ें होंगी, उन पर हर चीज़ों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्र विलासिता का कारक ग्रह है। इत्र, परफ्यूम और डिओड्रेंट किसी को भी गिफ्ट करने से कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए। लेकिन चंदन से बने इत्र, परफ्यूम या डिओड्रेंट बहुत सोच समझकर गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि चंदन में शुक्र ग्रह का प्रभाव होने के साथ साथ राहु का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो चंदन के इत्र या परफ्यूम गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु के प्रभाव से परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए अगर कभी कोई आपको बताए कि चंदन के इत्र का प्रयोग करें, तो आप चंदन के इत्र का खरीद कर ही प्रयोग करें, उसे गिफ्ट में लेने की कोशिश न करें। और अगर आपको चंदन का इत्र गिफ्ट में मिल जाता है तो उसे ले जाकर किसी धर्म स्थान में दान कर दें, उसका उपयोग न करें। वरना जैसे फटे हुए कपड़े पहनने का आजकल फैशन निकला हुआ है और उससे राहु खराब होता है, और अगले 2-3 सालों के बाद उस आदमी की आर्थिक हैसियत फटा पहनने की हो जाती है, उसी तरह से राहु का ये जो चंदन का इत्र है, चंदन का जो परफ्यूम है, अगर इसको आप किसी से गिफ्ट लेकर के प्रयोग करते हैं तो आप पर राहु का बुरा असर पड़ेगा, और इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके द्वितीय भाव में केतु की स्थिति है, धन के स्थान में, और व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ है। तो कहने का मतलब आमदनी और खर्चे में समन्वय बना रहेगा। जैसी आमदनी होगी उसी के अनुरूप खर्च भी होगा। ऑफिस में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। न स्वीकार करना ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए या भूल हो जाए तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा रिश्तों में दरार डाल सकता है, और शुगर के रोगी आज अपना खास ध्यान रखें। प्रॉपर्टी के लेन देन में जल्दबाजी न करें। तांबे का सिक्का अपने पर्स में रखें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका दिन।
देखो, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र स्वगृही होकर के बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छा गोचर है आपका। कहीं अगर आपका रुका हुआ पेमेंट है और बहुत दिनों से लंबित है तो उसके वापस मिलने की संभावना अब बन गई है। व्यवसाय से जुड़ी कोई यात्रा का योग बन रहा है। जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 44 साल से ज़्यादा है तो नींद से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। इसके लिए आपको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अपना वाहन आपको नहीं देना चाहिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति में को गुप्त रूप से अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, आगे भी आपको हम बताएंगे कौन से गिफ्ट देना आपके लिए शुभ होता है और कैसे आप भाव से गिफ्ट दें। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं और वो अपने सवाल पूछना चाहती हैं। हर्षा पूछ चुकी हैं बड़ौदा से। हर्षा, आप अपने सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। पहली तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे आधे सर में दर्द है लेफ्ट साइड, वो ठीक होगा। और दूसरा, मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी 21 वर्ष की और छोटी 16 वर्ष की। उनका भविष्य कैसा रहेगा और किस फील्ड में उनको तरक्की मिलेगी? देखो बेटा, तुम्हारे शरीर की बीमारी का तो एक ही उपाय है कि तुम्हारा प्रश्न लग्न का हर्षा लग्नेश जो है चंद्रमा राहु के साथ है। तुम्हें शिव मंदिर जाना चाहिए। जल, दूध, शहद और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। एक घी का दिया जलाना चाहिए और वहीं मंदिर में एक छोटा सा आसन बिछा करके एक कोने में उत्तर तरफ या पूरब तरफ मुंह करके नमः शिवाय कम से कम 24 मिनट बोलना चाहिए। ये उपाय अगर आप 40 दिनों तक कर लोगी तो आप विश्वास मानिए आपका स्वास्थ्य 4 आने के टेबलेट में ठीक हो जाएगा। आपको कोई बड़ी और गंभीर बीमारी की शिकायत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है जिसके कारण ये बीमारी आपको लगी हुई है। आपके शरीर को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है और भगवान शिव की आराधना से आपका मन जब प्रसन्न होगा तो अपने आप आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जहाँ तक बेटियों के बारे में प्रश्न पूछा है तो हर्षा, देखो ऐसा है कि तुम्हारे पंचम भाव का चंद्रमा से स्वामी चंद्रमा ही है और उससे तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है। पहली वाली जो बड़ी वाली तुम्हारी बेटी है उसकी सेहत और उसके डिसीजन में बहुत दिक्कत आती है। वो किसी चीज़ के डिसीजन में एकदम उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, ये करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, ऐसा हो जाता है। तो उसको तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसको आप कहिए रोज़ ओम सोम सोमाय नमः 108 बार सुबह 108 बार शाम को किया करे और हो सके तो सोमवार को शिव मंदिर जाया करे। जहाँ तक छोटी का सवाल है, वो बड़ी नटखट है, बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान है और सुंदर भी है। उसको अगर आप फैशन डिजाइनर का कोर्स करा दें या मीडिया से, ग्लैमर से जुड़ा हुआ कोई काम करा दें तो निश्चित रूप से वो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट बहुत है और सुंदर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, आजकल गिफ्ट देने का प्रचलन तो है और कुछ लोग लेदर की गिफ्ट भी देते हैं। तो क्या लेदर की चीजें किसी को तोहफे में देना ठीक होता है या नहीं, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, लेदर के बारे में जानेंगे, लेकिन एक मेरे मन में भी सवाल है। अक्सर जैसे जब हम अभी चर्चा कर रहे थे परफ्यूम की, कपड़ों की, कई बार मैं देखती हूँ, मैंने अपने घर में भी देखा है कि पैसे भी दे देते हैं लिफाफे में जान। तो क्या वो देना बेहतर है? जैसे आपने ये जिक्र किया था कि सिले हुए कपड़े से अच्छा है कि आप बिना सिले हुए कपड़े दें, तो क्या उसकी जगह पैसे देना ठीक रहता है? पैसे देने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अगर आप किसी के बर्थडे में जा रहे हैं जी जी, और बच्चे को आप कपड़ा वगैरह भी दे रहे हैं और अगर एक लिफाफा भी दें जी। तो कितनी अच्छी बात है। अच्छा। अगर 50 लोगों ने लिफाफा दे दिया तो उस बच्चे के नाम 1 लाख रुपया सेविंग कर दिया जाएगा उसके बर्थडे पर। अच्छा, और ग्रह के हिसाब से भी और ठीक ग्रह है? के अनुसार भी ठीक है। अच्छा, ठीक तो है। द्रव्य दक्षिणा देने में तो कहीं कुछ नहीं है। भगवान की भी पूजा होती है तो उसमें दक्षिणा बाद में जरूर चढ़ाई जाती है।
हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी ध्याम तेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। जब तक मतलब कि दक्षिणा नहीं चढ़ाई जाती तब तक पूजा ही सफल नहीं होती है। तो अगर आप किसी को उपहार में पैसा दे रहे हैं लिफाफे में, चाहे वो शादी का प्रयोजन हो, चाहे जन्मोत्सव का हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, आप अगर दे रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, हाँ तो ठीक है। तो आप लेदर के बारे में भी जान लेते हैं पंडित जी। हाँ देखिए, कई लोग चमड़े से बनी चीज़ें भी गिफ्ट करना पसंद करते हैं। चमड़े का पर्स, जूता, बेल्ट, बैग और सजावट की चीज़ें। चमड़े पर सीधे सीधे शनि और केतु ग्रह का प्रभाव होता है, और चमड़े से बनी कोई भी चीज़ किसी को गिफ्ट करने का मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति के जीवन में शनि और केतु के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। केतु एक अनिष्ट कारक ग्रह है जो कुछ ही लोगों पर शुभ प्रभाव डालता है। जैसे किसी की कुंडली के तृतीय भाव में बैठा हो तभी वो अच्छा फल देता है, बाकी तो उसका फल खराब भी होता है। या बृहस्पति की उस पर दृष्टि हो तब वो अच्छा फल देता है। तो केतु का प्रभाव ज्यादातर अशुभ ही होता है। किसी को चमड़े का पर्स देने से उस व्यक्ति को नुकसान होता है जिस व्यक्ति को गिफ्ट दिया जाता है। केतु जिस व्यक्ति की कुंडली में शुभ ना हो उसको अगर चमड़े से बनी हुई चीजें तोहफे में देंगे तो ऐसे व्यक्ति को ना सिर्फ आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा बल्कि ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान भी खत्म हो जाएगा। हाथ से कोई प्रभावशाली पद जा सकता है, किसी अनचाही जगह पर भी ट्रांसफर मिल सकता है। जो लोग चमड़े से बनी ही चीजें गिफ्ट करना है चाहते हैं उनको केतु और शनि का प्रभाव कम करने के लिए मिठाई या चॉकलेट गिफ्ट करना चाहिए। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, कहीं आपका गिफ्ट किसी के लिए मुसीबत न बन जाए, ये बात भी ध्यान में रख करके करना चाहिए। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी तरह से आप जान लीजिए, आप जिसको अपने से अलग मान रहे हो वो आपसे अलग नहीं है, क्योंकि आप भी उसी ईश्वर की संतान हो, वह भी उसी ईश्वर की संतान है। इसलिए उसके बारे में वो देने की कोशिश करिए जिससे उसका जीवन सुगम और सरल हो सके। इससे आपका भी जीवन सुगम और सरल होगा। 10 जगह लिख दीजिए भला 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 और उसका उल्टा पढ़िए लाभ 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 लाभ। आप केवल दुनिया की भलाई करते जाइए और उनसे उम्मीदें मत करिए। देखिए आपके जीवन में कैसे उपलब्धियां मिलनी शुरू होती हैं। तो अगर आप मन क्रम वचन से दूसरों के हित के लिए कार्य करेंगे और उससे कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, अरे भगवान के कितने बड़े हाथ हैं, भगवान के हाथ को कौन नाप पाया है। और जो कुछ भी आप पुण्य कर्म करते हैं उसका फल आप उस व्यक्ति से कभी उम्मीद मत करिए। उस सब का फल जो है प्रभु देते हैं, उस सब का परिणाम प्रभु देते हैं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करके शुभ कर्म करिए। शुभ कर्म करना कठिन, करके छिपाना कठिन और करके पचाना कठिन। थोड़ा सा भी शुभ कर्म किया नहीं कि 10 लोगों से कहने लगे कि मैंने तो आज इनको ये कर दिया, इनको आज मैंने ये कर दिया, इनको मैंने ये सहयोग दे दिया, इनका मैंने आज ये काम करा दिया। क्या है यार, अगर सब यही बांट दे रहे हो तो तुम्हारे अविनाशी बैंक में 0 जमा होगा और फिर आगे कुत्ता बिल्ली की योनि में जन्म होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तुला राशि में शुक्र तो स्वगृही है ही है, ये तो आपको बता ही रहा हूं, और द्वितीय भाव में स्वगृही मंगल भी है, धन भाव का स्वामी। काम से जुड़ी यात्रा धन लाभ कराएगी, पैसा आएगा। ऑफिस में अपने काम दूसरों के भरोसे पर मत छोड़िए, और बेवजह भाई से किसी विवाद की संभावना जो बन रही है इसे हो सके तो टालिए। दिन भर आपका उत्साह बढ़ा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। किसी नई योजना में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। अगर नारंगी रंग की रुमाल आपके पास है तो उसको जेब में रख लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए फिर से अपनी चर्चा पर लौटते हैं और पंडित जी से और भी कुछ गिफ्ट आइटम की हम बात करते हैं जो किसी से भी लेना आप पर भारी पड़ सकता है। बताएं पंडित जी।
देखो, अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी और चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी को भी गिफ्ट नहीं देना चाहिए। जैसे गहरे रंग के धारी या चेक वाले कंबल कभी भी किसी को तोहफे में ना दें। दान कर सकते हैं लेकिन तोहफे में नहीं दे सकते। यहाँ देखो, दोनों बातों में अंतर है। आप अगर दान करना चाहते हैं तो शनि मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर आप किसी वृद्ध बुजुर्ग को दान करना चाहते हैं, आप दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हैं, गिफ्ट किसको दिया जाता है? अपने से समकक्ष लोगों को गिफ्ट दिया जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। मैत्रः करुणमेव च का मतलब होता है कि अपने समकक्ष लोगों से बुद्धि में, बल में, कार्य में जो अपने समकक्ष हो उससे मैत्री भाव रखना चाहिए। और जो अपने से थोड़ा सा भी नीचे के सीढ़ी पर हैं उनके प्रति हमारे मन में करुणा का भाव होना चाहिए। उनके प्रति हमारे अंदर करुणा का भाव होना चाहिए। उनके प्रति हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए। तो ऐसे कंबल पर केतु ग्रह का आधिपत्य होता है जो बुरा प्रभाव डाल सकता है। किसी को पर्स तोहफे में नहीं देनी चाहिए। पर्स खुद खरीदने और इस्तेमाल करने चाहिए। किसी को कटलरी सेट गिफ्ट नहीं करना चाहिए। धारदार और नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, चाकू, ये सब चीज़ें गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ये सब नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। किसी को सजावटी फूल गिफ्ट नहीं करना चाहिए, इससे ज़िंदगी नीरस होने लगती है। जिन पौधों में से दूध निकलता है ऐसे पौधे भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। जो कैक्टस प्रजाति के पौधे हैं जिसमें कांटे होते हैं, ऐसे पौधे भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां भी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने देवी देवता की मूर्ति दे दिया और देवी देवता की मूर्ति ले जा कर के उसने अनादर किया और पूजा पाठ नहीं किया और उसको ऐसे ही खराब जगह पे रख दिया तो उसका प्रायश्चित आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए देवी देवता की मूर्तियां या देवी देवताओं के मंत्र या देवी देवताओं के बारे में ज्ञान उसी को देना चाहिए जो उसका योग्य पात्र हो। अगर योग्य पात्र के बिना ऐसा आप देते हैं तो ये भागवतिक अपराध बनता है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे आगे वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मंगल स्वगृही है आपके राशि में, लेकिन व्यय भाव में शुक्र भी बहुत मजबूत है। इसलिए न खूब चालाकी करोगे तब भी धन हानि होगी और सेविंग्स भी खत्म होगी। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। नौकरी बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। भावुकता में किसी से रिश्ता ना तोड़ें। बीपी के रोगी अपना खास ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय मेष राशि में है। अच्छी स्थिति है। किसी कारोबारी डील से धन हानि भी हो सकती है। उसका कारण ये है कि धनु राशि से व्यय भाव में मंगल स्वगृही है, तो मंगल का स्वगृही होना अपनी ही गलती से नुकसान कराता है। अगर आप नौकरी करते हैं और ऑफिस में आपसे भूल हो गई है तो आपको उसे एक्सेप्ट करके उसे ठीक करना चाहिए। बहस नहीं करना चाहिए। बेफजूल के तर्क नहीं देने चाहिए। जीवन साथी को आगे बढ़ने में मदद करें। मानसिक स्वास्थ्य का भी अपने ध्यान रखें। वाहन अगर आज चलाना है तो संभल कर चलाएं, बहुत रफ्तार से ना चलाएं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब जानेंगे मकर राशि का राशिफल और जानते हैं कि आज उनको क्या कुछ खास उपाय भी करने चाहिए, उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कुंभ राशि में शनिदेव की स्थिति है, लेकिन चंद्रमा राहु के साथ आपके तृतीय भाव में है। किसी बड़े बुजुर्ग से या माता पिता से कुछ धन संपत्ति की प्राप्ति होने के योग बने हुए हैं। ऑफिस में आपकी जिम्मेदारी पर जो काम है उसे आप निपटा लें समय से, ये आपके लिए अच्छा होगा। और लंबे समय बाद कुछ अपने अभिष्ट मित्रों से आपकी मुलाकात होगी। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। उधार का लेन देन बिल्कुल ना करें। भगवान गणेश की आराधना करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कुंभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, शनि देव की जो आपके राशि में स्थिति है और द्वितीय भाव में जो चंद्रमा के साथ राहु है, तृतीय भाव में जो बृहस्पति है, ये आपको बेवजह का खर्चा करवाएगा। व्यर्थ के खर्च से आप बचने की कोशिश करिए। झूठी वाहवाही पर ध्यान मत दीजिए, निवेश पर ध्यान दीजिए। किसी बड़े काम में आज आपको सफलता हासिल हो सकती है अगर थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे। मन शांत रखिए, रिश्तों को उलझने न दीजिए। ज़्यादा काम काज आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। किसी को अपना वाहन तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे आज के हमारे कुंडली विजेता कौन है। तो आज के हमारे जो कुंडली विजेता है वो मेरठ के रहने वाले हैं, यूपी से देवेंद्र सिंह हैं। पंडित जी इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1982 और ये 8 बजे सुबह इनका जन्म हुआ था और पंजाब रूपनगर में इनका जन्म हुआ है। सवाल इन्होंने ये पूछा है कि 7 साल पहले इन्होंने नौकरी छोड़ दी, दवाइयों का व्यापार किया, उनमें इसे सफलता मिल पा नहीं रही है, क्या उपाय करें। दूसरा इन्होंने ये भी सवाल पूछा कि आए दिन इनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है, उसके लिए भी आप उपाय बताएं। देखिए, ऐसा है कि इनका जन्म मीन लग्न और मीन राशि में हुआ है। देवेंद्र भैया, आपका जन्म मीन लग्न और मीन राशि में हुआ है और सन 2014 से आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र आपके तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी है। तृतीय माने पराक्रम का भाव, अष्टम माने मृत्यु का भाव, और शुक्र आपका एकादश भाव में बैठा हुआ है। तो ये दशा तो ठीक थी, लेकिन 24 फरवरी 2020 से ये दशा खराब हुई है। जो आपका व्यवसाय है, ये 24 फरवरी 2020 से बड़ा नीरस हो गया है। बहुत अच्छी इसमें गति नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्र में राहु का अंतर चल रहा है और शुक्र राहु की स्थिति परस्पर सदाष्टक योग की है। अगर आप नित्य दुर्गा चालीसा का 10 पाठ करना शुरू कर दें और अपने दुकान में बैठ करके दवाई के और मन में श्रीम 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 इस मंत्र का 1 घंटा सुबह शाम जप करना शुरू कर दें तो आपको 100 दिनों के अंदर परिणाम दिखाई पड़ेगा। आपका व्यवसाय चल निकलेगा। थोड़ी सी कुंडली आपकी अच्छी नहीं है। वो कारण ये है कि आपके सप्तम भाव में मंगल और शनि है। एक तो आप मांगलिक हैं, दूसरे मंगल शनि सप्तम में होता है तो पत्नी से बेवजह का मतभेद होता है और पत्नी की सेहत खराब रहती है, और ऊपर से राहु केतु केंद्रवर्ती हैं, तो जीवन में संघर्ष तो है, इसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये मंगल आपके कुंडली में विवाह भाव का, भाग्य भाव का स्वामी होकर के विवाह भाव में बैठा हुआ है। विवाह के बाद कुछ आपके भाग्य में चमत्कार भी हुआ है। ऐसा नहीं कि आपके भाग्य में अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन भाग्य खूब साथ इसलिए नहीं दे रहा है कि शनि पूरी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहा है। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक मोती और एक पुखराज की अंगूठी पहन लीजिए और नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, श्रीम 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 इस मंत्र का जप करिए, आपका सारा जीवन ठीक हो जाएगा। रोग की बहुत चिंता मत करिए, कोई गंभीर बीमारी आपको नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने इस खास सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं उस दिशा की जिस दिशा में आपका सुख और दुख दोनों जुड़ा है। कौन सी है वो दिशा, आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी।
देखिए, आपके घर का जो वास्तु है उसके अनुसार साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम का कोण जो है वहाँ अगर दोष होगा तो घर के मुखिया को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। घर का दक्षिण पश्चिम कोण अगर बढ़ा हुआ होगा तो घर के मुखिया के साथ दुर्घटनाएं होंगी, बीमारियां हर समय उसे घेर कर रखेंगी, आर्थिक नुकसान होगा, तनाव बना रहेगा। और दक्षिण पूर्व दिशा में घर का मुख्य द्वार हो तो परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, धन हानि होगी, महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी पानी का स्रोत ना बनाएं। दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई होने से वैवाहिक जीवन कलुषित हो जाता है। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पौधे ना रखें। घर के दक्षिण पश्चिम कोण में भारी सामान रखने से राहु ग्रह शांत हो जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बाथरूम होने से पितर दोष लगता है। राहु और पितर दोष के कारण घर में हमेशा नकारात्मक माहौल बना रहता है। सकारात्मक ऊर्जा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा से घर में प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम दिशा से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। ऐसे में दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा घर बनाने से भी बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। भाई, आपके राशि में चंद्र राहु की युति है। भाग्य स्थान में स्वगृही मंगल बैठा हुआ है। देखिए, अब ये चंद्र राहु की युति तो इसी बात का संकेत है कि अगर आप साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपके ऊपर काम और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाइए। किसी से धोखाधड़ी या गलत कमिटमेंट बिल्कुल ना करें। ज़रूरतमंदों में फल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा और कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।